दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन की स्पीड कम क्यों हो जाती है? कौन सी ऐसी वजह है जिससे हमारा मोबाइल फ़ोन बिल्कुल स्लो हो जाता है? दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीड को अप करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जो कि इमरान परदेसी के नाम से है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे एक बेल का आइकन नजर आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर मस्ट क्लिक कर देनी है। इससे ये होगा कि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे उसी टाइम पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, काफी दिनों से मुझे एक कमेंट्स बार बार देखने को मिल रहा है कि हम अपने मोबाइल फोन की स्पीड को कैसे अप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल फोन बिल्कुल स्लो हो चुका है और बार बार हैंग हो रहा है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बार बार ये कमेंट्स करने पर मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बात जान लेना जरूरी है कि हमारा मोबाइल फोन आखिर स्लो क्यों हो जाता है। जब हम अपने मोबाइल फोन को नया लेके आते हैं तो उसकी स्पीड बिल्कुल तेज होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद या 1-2-3 मंथ बाद वो बिल्कुल स्लो क्यों हो जाता है और वो बार बार हैंग क्यों होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वो सारी डिटेल चेक करेंगे कि ये बार बार हैंग क्यों हो जाता है और हम अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल तेज कैसे कर सकते हैं, उसकी स्पीड को अप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ये सब कुछ कैसे होगा। दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल फोन को अपडेट करते हैं, मतलब एंड्रॉयड का न्यू वर्जन है वो अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं, तो आपने ये चीज देखी होगी कि आपका मोबाइल फोन पहले की निस्बत बाद में स्लो हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होते हैं कि हमने तो न्यू वर्जन इसलिए इंस्टॉल किया था ताकि उसमें न्यू अपडेट हो, हमारा मोबाइल फोन वो फास्ट हो जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल स्लो हो चुका है। तो दोस्तों, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये होता है कि जब भी कोई न्यू वर्जन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल होता है तो उसमें बहुत ज्यादा न्यू फीचर्स है वो कंपनी उसमें इंस्टॉल करती है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पहले वाला होता है, लेकिन जो न्यू अपडेट्स आती हैं वो लेटेस्ट मोबाइल के लिए होती है। तो वो आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल तो हो जाती है, लेकिन वो रन नहीं कर पाती। तो दोस्तों, इसी वजह से आपका मोबाइल फोन पहले की निस्बत बाद में स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फोन ठीक चल रहा है या आपके मोबाइल फोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी मर्जी है। अगर आप अपडेट करना चाहें तो ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप अपडेट ना करें, लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन पहले की निस्बत बाद में स्लो हो जाए तो उस अपडेट का क्या फायदा। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो जब आप डाउनलोड करते हैं तो फाइल का साइज बहुत कम होता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप उसे चेक करते हैं तो उसका साइज बहुत ज्यादा हो चुका होता है। तो ये क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर आप देख रहे हैं। अब मुझसे ये अपडेट मांग रहा है। अब जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो ये तकरीबन 30-40 MB का था, लेकिन जब मैंने सेटिंग में जाके चेक किया तो ये 147 MB का हो चुका था। और हर 2 या 3 दिन बाद इसकी अपडेट आई होती है। जब भी आप इसको अपडेट करेंगे तो 30 या 40 MB और ज्यादा हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जितने MB ज्यादा होते जाएंगे उतना आपके मोबाइल फोन पे असर बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड, जो भी कंपनी एप्लीकेशन क्रिएट करती है उसका मकसद यही होता है कि वो हर 2-3-4 दिन बाद कोई ना कोई न्यू फीचर जो है ऐड करके आपको दे, लेकिन आपने इसको इस्तेमाल तो करना नहीं होता। अब बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो इसको इस्तेमाल तो करते नहीं, लेकिन उनके सिस्टम में ये सारी फाइल्स रन कर रही होती है, ये ऑटो अपडेट होती रहती हैं और आपके मोबाइल फोन में आपका जो प्रोसेसर है उसको बिल्कुल फुल करके उसकी स्पीड को बिल्कुल कम कर देती है। तो दोस्तों, इसका एक ही हल है, आप प्ले स्टोर को ओपन करें। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक ऑप्शन बार नजर आ रही होगी। आपने यहाँ पे आके इसके बाद यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे जो ऑटो अपडेट है मैंने यहाँ पे ऑफ की हुई है। आपके पास यहाँ पर अगर ऑन है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको डू नॉट ऑटो अपडेट्स एप्स पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि जो एप्लीकेशन आपको चाहिए, जिसको आप चाहते हैं कि अपडेट करें, उसको कर लें, लेकिन बाकी की जो फालतू एप्लीकेशन है वो ऑटो अपडेट ना हो। इससे ये होगा कि जितने भी 2-3-4 दिन बाद जितनी भी अपडेट्स आती जाएंगी आपके मोबाइल फोन की जो मेमोरी है वो फुल होती जाएगी, और जितनी ज्यादा मेमोरी फुल होती जाएगी उतना ज्यादा असर आपके प्रोसेसर पे पड़ेगा। इससे आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और आपका मोबाइल फोन बार बार हैंग हो जाएगा।
दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन जब हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद जब हम डिलीट कर देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमारे सिस्टम में ही रन कर रही होती है। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। चलिए हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम सबसे नीचे यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे लिखा है स्टोरेज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, कैच डाटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 MB से भी ज्यादा की फाइल जो है वो फालतू की पड़ी हुई है। इनका हमारे सिस्टम में कोई काम नहीं है। आप इस पे क्लिक करके यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 0 हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं अभी सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। काफी ऐसे मोबाइल एंड्रॉयड के फोन होंगे जिनमें ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो क्या करें। आप यहाँ पे वापस आ जाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन में अभी व्हाट्सएप नहीं है। मैंने डाउनलोड किया था, उसको डिलीट कर दिया था, लेकिन व्हाट्सएप की फाइल मेरे सिस्टम में अभी भी रन कर रही है। मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे फाइल, माई फाइल को ओपन करें, उसके बाद डिवाइस स्टोरेज को ओपन करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का फोल्डर नजर आ रहा होगा। मैं अभी अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन इसकी जो फाइल्स हैं वो मेरे सिस्टम में रन कर रही हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक और भी एप्लीकेशन देख सकते हैं, क्रो कैचर। इसको भी अभी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैंने इसको डिलीट कर दिया था, लेकिन ये मेरे मोबाइल फोन के सिस्टम में रन कर रही है। आप इसके ऊपर प्रेस करके रखें और इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें। तो दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं चाहिए आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था सॉफ्टवेयर अपडेट एंड एप्लीकेशन अपडेट से हम अपने मोबाइल फोन की स्पीड को कैसे तेज कर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि हम अपने मोबाइल फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी स्पीड को कैसे तेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएं। तो दोस्तों मोबाइल फोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन चाहिए होगा, जो कि अभी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो हम उसको कैसे ला सकते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, अबाउट डिवाइस। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे बिल्ड नंबर पे क्लिक कर दें। आपने यहाँ पे 7 दफा क्लिक करनी है। तो दोस्तों जैसे आप 7 दफा क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। चलिए हम वापस चल के चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अबाउट डिवाइस के ऊपर आपको एक डेवलपर ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो दोस्तों इनसे होता क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे 10 पे रख देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे 10 पे कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पे मैं 10 पे कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आप मैं चलिए होम का बटन प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी स्लो स्पीड हो चुकी है। अभी चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी स्लो स्पीड है। लेकिन जब मैं इन तीनों को ऑफ कर दूंगा तो आप अपने मोबाइल फोन की स्पीड चेक करिएगा कितनी तेज हो जाती है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आराम से ओपन हो रहा है। तो चलिए मैं अब इस तीनों को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ऑफ करता हूँ, उसके बाद वापस जाता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, उसके बाद वापस जाके इसको भी ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए आप, तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं आपके मोबाइल फोन की स्पीड। आप किसी भी चीज पे क्लिक करेंगे वो 1 सेकंड से पहले ओपन हो जाएगी। तो जितने भी मोबाइल में एनिमेशन स्केल है वो बिल्कुल फास्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सेटिंग जो मैंने आपको बताई है आप अपने मोबाइल फोन में मस्ट कर लें। आपका मोबाइल फोन बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात भी बता दूं कि हर 2 या 3 मंथ के बाद आप अपने मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट मस्ट करें। उससे ये होगा कि जो फाइल्स आपको नजर नहीं आ रही और आपके सिस्टम में रन कर रही है वो भी रिमूव हो जाएंगी और आपका मोबाइल बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।